डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं आपका टीचर खालिद पानिस। आज हम हाजिर हैं सब्जेक्ट मैथ के साथ क्लास 7th। सो डियर स्टूडेंट, क्लास 7th वाले मैं आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह मैथ। सो चलते हैं अपना टाइम ज़ाया किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ, अपने फर्स्ट चैप्टर की तरफ। सो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इन क्लास 7th के मैथ में वो है सेट्स। इस चैप्टर में हम सेट के बारे में पढ़ेंगे। सेट क्या होती है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाती है, कितने टाइप्स होते हैं, रिप्रेजेंटेशन की प्रोसेस क्या है, सारे हम इस चैप्टर में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तो आए चलते हैं। सबसे पहले सेट, जिसको उर्दू में भी सेट कहा जाता है, सेट को कैसे डिफाइन किया जाता है? सेट को डिफाइन करने के लिए बड़ी मुख्तसर और आसान डेफिनेशन है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अ कलेक्शन ऑफ यानी मजमुआ, इज्तिमा, इकट्ठा होना, ऑफ वेल डिफाइंड, वाजे, जो बड़े वाजे हो, वेल डिफाइंड हो, एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है मुख्तलिफ, जिसको हम कहते हैं नॉट रिपीटेड, नॉट रिपीट, जो रिपीट ना हो रहा हो। यानी सेट ऐसे ऑब्जेक्ट की कलेक्शन है, ऐसी चीजों का इज्तिमा है जो बड़े वाज़े हो और बार बार उसमें रिपीटेशन ना हो, बार बार रिपीट ना हो रहा हो। तो ऐसे कलेक्शन को, ऐसे मजमुए को सेट कहलाता है। अब मेरे पास सवाल यह है कि ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं? ऑब्जेक्ट आपके पास नेम्स हो सकते हैं। सपोज क्लास 7 के स्टूडेंट का सेट। अब क्लास 7 में जितने स्टूडेंट्स हैं उन सब के नाम आएंगे उसमें। मैं कहूंगा नंबर्स ऑफ कॉपीज ऑफ द क्लास 7th। क्लास 7 के एक स्टूडेंट की कॉपियों का सेट। अब कितने हैं? 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 10 है, जितने नंबर्स उसमें आएंगे। और सिंबल्स, इंग्लिश के अल्फाबेट का सेट। अब अल्फाबेट हम लिखेंगे ABC, ये क्या है? सिंबल्स है। तो ऑब्जेक्ट आपके पास नेम्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं और सिंबल भी हो सकते हैं। दूसरी आसान अल्फाज में जब लफ्ज वर्ड सेट हमारे ज़हन में आता है तो सेट जैसे हम बोलते हैं, सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मजमुआ। शूज का सेट, जब हम बात करते हैं शूज का सेट, वी डेफिनेटली हम कहते हैं कि 2 पेयर्स, जोड़ा, एक जूता नहीं होगा, उसमें पेयर्स होंगे। हम कहेंगे कि एक का सेट या डोजन ऑफ एक का सेट, तो उसमें 12 एग्स होंगे, यानी 12 आ गए। अब ये देखें, ये वेल डिफाइंड भी है और नॉट रिपीटेड भी है, ठीक है। सो ऐसे इनको सेट कहा जाता है। अब चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि सेट को कैसे लिखते हैं। कैसे एग्जाम्पल? सेट ऑफ द नेम्स ऑफ वीक। अब देखिए, एक वीक में 7 डेज हैं। उन 7 डेज मंडे से स्टार्ट होकर के संडे पे, या संडे से स्टार्ट होकर के सैटरडे पे जब खत्म होती है तो 7 डेज के नाम आते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब ये नेम्स क्या हुआ? सेट हुआ। अब देखिए, मंडे रिपीट नहीं हो रहा है, ट्यूसडे रिपीट नहीं हो रहा है, सैटरडे रिपीट नहीं हो रहा है, फ्राइडे रिपीट नहीं हो रहा है, संडे रिपीट नहीं हो रहा है। अब हर दिन जो है मंडे वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट है। मंडे वीक में एक मंडे आती है, एक से ज्यादा नहीं आती है, तो इट मीन दैट ये सेट ऑफ वीक्स हो। हम कहेंगे सेट ऑफ द कैपिटल्स ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में जितने सूबे हैं उन सूबे की जो दारुल हुकूमत होती है, कैपिटल होता है, उस कैपिटल का सेट। सपोज हम अपने सिलेबस में 4 प्रोविंसेस पढ़ते हैं, सिंध, पंजाब, केपी एंड बलूचिस्तान। अब इस हर सूबे 4 सूबे हैं, तो इट मीन दैट 4 कैपिटल्स होंगे। बलूचिस्तान की कैपिटल कोयटा, पंजाब की लाहौर, सिंध की कराची एंड केपी की पेशावर। अब ये 4 नेम्स हैं, ये कैपिटल्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। कोयटा एक बार है, कोयटा वेल डिफाइंड है, डिस्टिंक्ट है, दोबारा रिपीट नहीं हो रहा, तो क्या हुआ? सेट ऑफ द कैपिटल ऑफ प्रोविंसेस हुआ। सेट ऑफ द क्रिकेट टीम्स ऑफ पाकिस्तान। अब हर किसी को मालूम है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम 11 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होती है।
और उसमें एक खिलाड़ी सरफराज है, शाहिद अफरीदी है, शोएब अख्तर है, वसीम अकरम है, जो भी XYZ। अब ये क्लियर है, वाज़ेह है, और वसीम अकरम एक है, बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। सो सेट ऑफ द इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स आपको पता है कि इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। 2, 4, 6, 8, अब जितने चलते जाएंगे ये सेट ऑफ इवन नंबर है, ठीक है। सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है। अब इंग्लिश अल्फाबेट्स ए से लेकर के जी तक जितने अल्फाबेट्स आते हैं वो सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट हो गए। आप देखिए हर अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहे और हर अल्फाबेट वेल डिफाइंड। ए है, बी, सी। अब ये देखें कि अगर मैं इस तरह लिखूं A B C सो ऑन अप टू Z, सो ये क्या हुआ? A B C। अब A एक दफा है, वेल डिफाइंड है, रिपीट नहीं हो रहा। B एक दफा है, वेल डिफाइंड है, रिपीट नहीं हो रहा। सो अब आते हैं 7th और 8th। सेट ऑफ नोटी बॉयज ऑफ अ क्लास, सेट ऑफ द स्मार्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। अब देखिए यहां मैंने दो वर्ड यूज किए, नोटी, और यहां मैंने वर्ड इस्तेमाल किया स्मार्ट। अब देखिए क्लास, जब अब टीचर आते हैं, डिफरेंट टीचर आते हैं, तो हर क्लास के नोटी स्टूडेंट डिफरेंट होते हैं और स्मार्ट स्टूडेंट्स, अब हर सब्जेक्ट का एक स्टूडेंट। अब देखिए सारे स्टूडेंट हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नहीं होते, ना हर स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट में बड़ा कमजोर होता है। हर एक स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में बड़ा स्मार्ट होता है। अब जो स्टूडेंट मेरे लिहाज से मेरे सब्जेक्ट में स्मार्ट है, हो सकता है वो इंग्लिश में इतने स्मार्ट ना हो सकता है वो साइंस में इतने स्मार्ट ना हो। तो ये दो जो सेट मैंने 7th और 8 है, ये देखिए नोट मैंने लिखा हुआ है, द स्टेटमेंट 6 and 7 इज नॉट सेट बिकॉज ऑब्जेक्ट इज नॉट वेल डिफाइंड। अब देखो नोटी स्टूडेंट, अब देखिए वो डिपेंड करता है कि एक स्टूडेंट किसी की टीचर की क्लास में ज्यादा नोटी होता है, दूसरे की क्लास में खामोश होता है, वो डिपेंड करता है टीचर और डिपेंड। तो ये मीन दैट आप नोटी स्टूडेंट को मैं डिफाइंड नहीं कर सकता, वेल डिफाइंड नहीं है, क्लियर नहीं है, वाजे नहीं है। द स्टूडेंट ऑफ स्मार्ट, अब मेरे मेथ के लिहाज से जो स्टूडेंट स्मार्ट है, हो सकता है वो इंग्लिश में ना हो सकता है वो साइंस में ना हो, वो इस्लामियात में ना हो। तो इट मीन दैट 6 और 7 को हम सेट नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि फर्स्ट क्राइटेरिया कंप्लीटेड नहीं है, फर्स्ट क्राइटेरिया को ओबे नहीं कर रहा, वेल डिफाइंड नहीं है। चले, क्लियर हो गया? सो इट मीन दैट वेल डिफाइंड होना का मस्ट है। सेकंड मैंने लिखा है 1 2 5 7 2 5, नॉट अ सेट बिकॉज नॉट डिस्टिंक्ट। अब ये देखिए मैंने कहा ये जो आपके पास 8वां है ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है? नॉट डिस्टिंक्ट। क्यों नहीं है नॉट डिस्टिंक्ट? ये देखिए 2 इज एयर and air is also, 5 is air and 5 is also air। अब क्या हुई? रिपीटिशन आ रही। जब जहां पे वेल डिफाइंड ना हो और रिपीटिशन अगेन एंड अगेन हो, तो इन दो क्राइटेरिया को आपने देखना है, सो उनको हम सेट नहीं कहलाते। सो फर्स्ट 6 और 7 भी सेट नहीं है क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है, जबकि ये वेल डिफाइंड है, 1 2 3 वाजे है, क्लियर है, मगर हमारी सेकंड क्राइटेरिया डिस्टिंक्ट नहीं है, रिपीटिशन आ रही है, तो ये सेट नहीं है। आगे स्टूडेंट समझ यहां तक? तो अब आपने क्या करना है, कम से कम फीडबैक में 5 आपने मुझे सेट के एग्जांपल वीडियो बना के सेंड करनी है। अब हम चलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द सेट। अब हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट का इज़हार का तरीका क्या होता है। सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल अल्फाबेट्स और लेटर। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर से, जो हम उसको उर्दू में कहते हैं बड़ी औरपीती या बड़ी ABC से जाहिर किया जाता है। जिस तरह A से लेकर Z तक कोई भी सिंबल आप यूज कर सकते हैं, ABCDEFGH जो भी है, बट उनका कैपिटल होना मस्ट है। अच्छा, सेट को कभी अगर मैं ये लिखूं कि मेरे पास इस तरह हो, यहां देखिए, चलिए मैं यहां लिखता हूं, अगर मैं ये लिखूं कि सेट A इज इक्वल टू ABCD, सो दैट इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हमने पहले पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट मस्ट बी कैपिटल लेटर्स, उनका कैपिटल लेटर्स होना
मस्ट है। तो आप ए से लेकर जी तक कोई भी, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ए सेट इज इक्वल 1 2 3, बी सेट इज इक्वल टू 10 20 30, सो आप हमेशा सेट को रिप्रेजेंट करोगे कैपिटल लेटर्स की तरफ। अब नेक्स्ट हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ सेट और मेंबर्स ऑफ सेट। एलिमेंट ऑफ सेट और मेंबर्स ऑफ सेट से क्या मुराद है? जी, एलिमेंट्स जिसको उर्दू में हम कहते हैं अरकान, सेट के अरकान या सेट के मेंबर रुकन। द ऑब्जेक्ट्स नंबर सिंबल इन द सेट इज कॉल्ड इट्स मेंबर ऑफ सेट। किसी भी सेट के अंदर कोई नंबर मौजूद हो, कोई नेम मौजूद हो और कोई सिंबल मौजूद हो, वो उसका मेंबर कहलाएगा। सपोज यहां देखिए कि मैंने यहां पे एक सेट बनाया जिसमें क्या है अली, जिसमें मेरे पास है अली, जफर, खालिद, ठीक है। अब इन तीन का मैंने सेट बनाया। अली, जफर, खालिद जो है वो सेट ए के मेंबर है। सेट ए के क्या है? मेंबर्स है, एलिमेंट्स है। या मैं इस तरह लिखता हूं B इज इक्वल टू ABCD। अब ABCD जो है वो एलिमेंट्स ऑफ सेट भी है और मेंबर्स ऑफ सेट भी है। अब कभी आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि एलिमेंट्स बता दो या मेंबर बता दो। अब जितने नाम्स मौजूद है, सपोज कर लो इस सेट में 1 2 3, कितने एलिमेंट्स है इसके? 3 एलिमेंट्स है, 3 मेंबर्स है। एलिमेंट्स और मेंबर सेम है। इसमें कितने? 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट्स है, 4 मेंबर्स है। सो यहां जो मौजूद होते हैं उनको एलिमेंट्स या मेंबर कहा जाता है, ठीक है। अब यहां देखिए एग्जांपल, सेट ऑफ द फर्स्ट 5 इवन पॉजिटिव नंबर। पहले 5 पॉजिटिव नंबर का सेट बनाए, तो पहले फर्स्ट 5 में क्या आते हैं? 2 4 6 8 10। ये क्या हुए? ये सेट के ए के मेंबर्स है, एलिमेंट्स है। अब देखिए 2 इज अ मेंबर, 4 6 8 10 सारे ये क्या हुआ? सेट ए के मेंबर्स या एलिमेंट्स हुए। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इनकी तादाद बताओ, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, सेट ए में कितने मेंबर्स हैं, तो आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5। सेट ए में 5 मेंबर्स हैं। अब पाकिस्तानी टीम का सेट, पाकिस्तानी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। सो 11 एलिमेंट्स होते हैं, 11 मेंबर्स होते हैं। हमने कहा था सेट ऑफ द वीक, नेम ऑफ द वीक, जो वीक के नेम्स होते हैं, डेज ऑफ द नेम ऑफ द वीक, एक वीक में कितने नाम होते हैं या कितने डेज होते हैं? 7 होते हैं। तो अब हर एक उसका मेंबर है। अब सवाल यह है कि हम मेंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि आया वो उस सेट का मेंबर है या नहीं है, जिसको कहेंगे सिंबल फॉर एलिमेंट्स। अब उसकी मेंबरशिप को हम रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ग्रीक लेटर नोन एज एप्सिलॉन, एक ग्रीक लेटर होता है, इसको कहते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जो होता है वो ई की तरह होता है मगर थोड़ा सा ऐसे गोल होता है, ऐसे लिखोगे देन ये एप्सिलॉन शो करता है मेंबरशिप को, ये एप्सिलॉन शो करता है कि बिलोंग टू, ये एप्सिलॉन शो करता है कि एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। सपोज एप्सिलॉन इज एन एलिमेंट ऑफ सेट या बिलोंग टू या मेंबर। कैसे? अब इस सेट में देखिए मेरे पास 2 मौजूद है, नहीं मौजूद है, तो मैं क्या लिखूंगा? 2 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, 2 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। या मैं इस तरह से लिखता हूं 2 बिलोंग्स टू सेट ए, 2 का ताल्लुक किससे है? सेट ए से है। या मैं कह सकता हूं 10 इज मेंबर ऑफ सेट ए, 10 जो है वो मेंबर ऑफ सेट ए है। सपोज मैं लिखता हूं 4 इज मेंबर ऑफ सेट ए, 4 क्या है? सेट ए का मेंबर है। या 4 इज बिलोंग टू सेट ए, 4 का ताल्लुक सेट ए से है। या 4 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, 4 जो है वो सेट ए का एलिमेंट है। सो ये एप्सिलॉन उसकी मेंबरशिप को, उसके एलिमेंट्स को, उसके रिलेशन को जाहिर करती है सेट के साथ। अगर कोई नंबर सेट का मेंबर नहीं है तो उसको हम किससे लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट से। उसको क्या पढ़ा जाता है? एप्सिलॉन नॉट। यानी इसी तरह आपने एप्सिलॉन लिख ले, जब आप ऐसे एप्सिलॉन लिखे उसके ऊपर ऐसे क्रॉस कर ले, उसके ऊपर ऐसे तिरछी लाइन लगाए,
तो इट इसको हम पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम पढ़ेंगे नॉट मेंबर ऑफ, नॉट एलिमेंट ऑफ, नॉट बिलोंग टू। अब सपोज कर लो मैंने यहां पर लिखता हूं कि 1 इज नॉट मेंबर, या 1 जो है वो इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब देखो सेट ए में 1 नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए। 1 जो है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है। या क्या लिखूंगा, 5 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। 5 का ताल्लुक सेट ए से नहीं है, क्योंकि सेट ए में कोई 5 नहीं है। और यह लिखूंगा कि 7 is not member, 7 does not member of, 7 is not member of set A, set A का मेंबर नहीं है। अब सपोज कर लो अली, जफर, खालिद, तो इधर मैं लिखूंगा कि असगर या कोई भी है जो है, मैं नाम लिखूंगा कि वो मेंबर नहीं है, तो इसको एप्सिलॉन से ज़ाहिर करूंगा। सो एप्सिलॉन नॉट जो है वो शो करती है कि ये इस ग्रुप का या इस एलिमेंट का मेंबर नहीं है। द सिंबल यूज्ड इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट, डज नॉट बिलोंग टू और नॉट मेंबर ऑफ, ये एप्सिलॉन नॉट है। सो यहाँ तक इंशाल्लाह सेट भी हो गया और एलिमेंट ऑफ सेट भी हो गया और नॉट एलिमेंट ऑफ सेट भी हो गया कि एलिमेंट का जो सेट होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और सेट को एलिमेंट जब नहीं होता उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम चलते हैं डिस्क्राइबिंग ऑफ सेट, डिस्क्राइबिंग ऑफ सेट्स। ये सेट्स को हम कैसे डिस्क्राइब कर लेते हैं, सेट को हम कैसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। सो 3 मेथड्स टू डिस्क्राइब और एक्सप्रेस द सेट्स। सेट्स को डिस्क्राइब करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए 3 तरीके होते हैं। हम सेट को 3 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज हम अपने फर्स्ट लेक्चर में 2 मेथड पढ़ेंगे, तीसरा मेथड इंशाल्लाह लेक्चर 2 में देखेंगे। सो द फर्स्ट वन इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव मेथड, सेकंड इज कॉल्ड टैबुलर मेथड एंड थर्ड इज कॉल्ड सेट बिल्डर और नोटेशन मेथड्स। तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट हम जाएंगे डिस्क्रिप्टिव मेथड। अब देखो डिस्क्रिप्टिव निकला है डिस्क्रिप्शन से। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वाज़े कर देना, एक्सप्लेन कर देना इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स में, अल्फाज में। जब देखो डिस्क्राइब हम बच्चों को कहते हैं, आपको कहते नहीं कहते कि भाई इस चैप्टर को या इस एक्सरसाइज को या इस डायग्राम को डिस्क्राइब कर दो। सो आप कैसे डिस्क्राइब करते हो, इन योर ओन वर्ड्स, अपने अल्फाज में। तो जब कोई सेट हम वर्ड्स में जाहिर करते हैं, जब कोई सेट हम वर्ड्स के अंदर लिखते हैं, उसे कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ द सेट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। जब हम सेट को वर्ड्स की शक्ल में लिखेंगे तो उसको हम कहेंगे डिस्क्रिप्टिव मेथड। मैं कहूंगा द सेट ऑफ द क्लास 7 बॉयज स्टूडेंट्स। मैंने क्या कहा, सेट ऑफ द क्लास 7 बॉयज स्टूडेंट्स। अब मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी, मैंने एक लाइन लिख दिया, मैंने एक स्टेटमेंट दी, द सेट ऑफ द क्लास 7 गर्ल्स। अब गर्ल्स का सेट और बॉयज का सेट, मैंने नाम नहीं लिखे। जब मैंने बॉयज का सेट बोला इट मीन दैट सारे बॉयज इसमें आ गए, और जब मैंने गर्ल्स का बोला तो सारे गर्ल्स उसमें आ गए। सो अब ये मैंने एक स्टेटमेंट दी। अगर मैं नाम लिखूं तो वो फिर डिफरेंट मेथड है, 1 बाय 1 सारे नाम लिखूं, वो अलग है। मगर यहां मैंने एक स्टेटमेंट दी, एक लाइन दी, डिस्क्राइब कर दिया। सो इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड को, इसमें क्या करनी, सबसे पहले हमने पहले भी कहा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में कि जितने भी सेट है, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव मेथड में हो, टेबुलर मेथड में हो, सेट बिल्डर्स में हो, सबको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर्स के साथ, बड़े हरूफ के साथ। इन द लेफ्ट साइड इक्वलिटी एंड सिंबल्स। लेफ्ट साइड, ठीक है, मैं स्टेटमेंट तो लिखूंगा सेट ऑफ द क्लास 7 स्टूडेंट, मगर इक्वल साइन लेफ्ट साइड पे इक्वल साइन भी दूंगा और कैपिटल लेटर भी दूंगा। अब देखो मैंने लिखा सेट ए इज इक्वल टू, क्या लिखा, सेट ए लिखा, ए से मैंने कैपिटल लेटर से इसको डिस्क्राइब कर दिया और इक्वलिटी का साइन दी। सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 5 to 10। अब जितने नेचुरल नंबर 5 और 15 के दरमियान आते हैं उनकी तादाद। या मैंने लिखा ई इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स कौन से हैं, वो नंबर जो 2 पे डिवाइड हो सकते हैं उनका सेट, वो 2, 4, 6, 8, 10 अप टू ऑन। मैंने क्या लिखा, स्टेटमेंट और इक्वलिटी साइन दी। मैंने लिखा जेड वाटर सेट,
घर में हम इस्तेमाल करते नहीं करते वाटर सेट, जिसमें जग और गिलासें वगैरह होती है, तो वाटर सेट। अब मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने z लिखा, मैंने नाम नहीं लिखे सारी चीज़ों के, मैंने सिर्फ क्या लिखा, z लिखा, इक्वल साइन दिया और वाटर सेट एक स्टेटमेंट दिया। या जिसमें हम खाना वगैरह खाते हैं जिसको डिनर सेट कहा जाता है, सो p इज इक्वल टू डिनर सेट, जिसमें सब चीज़ों के नाम आ जाते हैं। या मैं इस तरह लिख लेता हूँ कि c इज इक्वल टू सेट ऑफ क्लास 7th स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैंने क्या कि क्लास 7 के स्टूडेंट का सेट, मैंने नाम नहीं लिखे, मैंने एक स्टेटमेंट दी। सो अब ये स्टेटमेंट क्या हुआ, डिस्क्रिप्टिव मेथड हुआ, यानी इसकी मदद से हमने ये डिस्क्राइब कर लिया कि सेट को जब इन वर्ड्स में हम लिखते, किस में लिखते, इन वर्ड्स में लिखते, अल्फाज में लिखते, सो उसको डिस्क्रिप्टिव मेथड कहा जाता है। अब इसके बाद हमारी सेकंड मेथड जो है वो टेबुलर फॉर्म या टेबुलर मेथड, और इसको रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म से क्या मुराद है, अ मेथड इन विच द एलिमेंट सेट आर रिटन इनसाइड द ब्रेसेस और करली ब्रैकेट्स। जब आप नंबर्स को, एलिमेंट्स को, सिंबल्स को, नंबर्स, नेम और सिंबल्स को आप ब्रैकेट में, जिसको ब्रेसेस भी कहते हैं, करली ब्रैकेट्स भी कहा जाता है, या इसको सेट ब्रैकेट्स भी कहते हैं, तीन नाम है। हमेशा सेट इस सिर्फ करली ब्रैकेट में जाहिर की जाती है, तो इसको ब्रेसेस, करली ब्रैकेट्स और सेट ब्रैकेट्स कहा जाता है। तो आपने सेट ब्रैकेट के अंदर दरमियान में लिखना है, बाहर नहीं, यानी स्टार्टिंग में भी करली ब्रैकेट और एंड में भी करली ब्रैकेट, इनके दरमियान जितने एलिमेंट्स है, जितने मेंबर्स है, उस मेथड को टेबुलर फॉर्म कहा जाता है। अब इसमें क्या होती है, वही आपने क्या रिप्रेजेंटेड बाय, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल लेटर से, ए से लेकर जी तक, और एवरी एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय पुटिंग द कॉमा। अब कैसे, सपोज कर लो मैंने यहां लिखा है कि सपोज कर लो मैं कहता हूं सेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर। आप नेचुरल नंबर का सेट जो है 1, फिर क्या करूंगा, 2 लिखूंगा, मगर 1 2 3 4 अप टू ऑन। अब क्या कर लूंगा, मैंने स्टार्टिंग में भी करली ब्रैकेट लगा दी, लास्ट में भी करली ब्रैकेट लगा दी, मगर इस एलिमेंट्स को, मेंबर्स को सेपरेट करने के लिए इनके दरमियान क्या पुट करेंगे, कॉमा। ठीक है, सो आपने क्या करना है, कैपिटल लेटर के साथ इक्वल साइन, देन स्टार्टिंग करली ब्रैकेट 1 2 3, 1 और 2 जो दो डिफरेंट, दो अलग एलिमेंट्स हैं, तो इनको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा लगाते हैं। सपोज मेरे पास सेट ए है, अली, जफर, असद। अब देखिए अली, जफर, असद, देखिए ये सारे नाम्स हैं मगर इनसाइड द करली ब्रैकेट्स हैं, तो क्या हुआ, मेंबर्स हुए। अब इनको सेपरेट करने के लिए मैं कॉमा लगाऊंगा। या सेट ऑफ लेटर्स ए बी सी डी अप टू जी। सो क्या हुआ, देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग में करली ब्रैकेट, स्टार्ट ए और बी दो डिफरेंट एलिमेंट है, इनको अलग करने के लिए दरमियान में कॉमा पुट करना लाजमी है। अगर आप कॉमा पुट नहीं करेंगे तो उनको एक एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा, उनको एक। अब देखिए इसमें सपोज कर लो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 3 मेंबर्स हैं, और इसमें देखिए जितने अप टू ऑन है, अगर आप इसमें कॉमा पुट नहीं करेंगे तो उनको 1 कंसीडर किया जाएगा। अब एक और सेट है, यहां देखें, अगर मैं ये लिखूं a इज इक्वल टू ए बी सी टी। अब यहां देखिए इसमें इस सेट में हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं। क्या मिस्टेक कर रहे हैं, यहां तक तो चलो ठीक है, हमने कहा कि सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, मगर यहां जब सेट के मेंबर्स है, जब आप उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करोगे तो उसके एलिमेंट्स और मेंबर कैपिटल नहीं हो सकते। ये याद रखना है, ये पैटर्न रॉन्ग है, ये गलत है। हमेशा आपने सेट के मेंबर्स को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करना है। कैसे, ए बी सी डी। अब ये जो है ये बिल्कुल ओके है और ये पैटर्न जो है वो रॉन्ग है। तो हमेशा आप सेट को रिप्रेजेंट करोगे कैपिटल लेटर के साथ, बट इनसाइड द करली ब्रैकेट, इनसाइड द ब्रैकेट मेंबर्स, एलिमेंट्स जो है उसको कैपिटल लेटर से कभी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, उनको हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करोगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी, आपने अच्छी तरह देख ली होगी। इसके हवाले से एक छोटी सी वीडियो बनाए, उसमें सेट,
रिप्रेजेंटेशन, एलिमेंट्स, टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को अपने अल्फाज में डिफाइन करें और हमें सेंड करें। और मैं आपको होमवर्क सेंड कर रहा हूं, उस होमवर्क को कॉपी में अपने करना है, उसको करके उसकी वीडियो हमें जरूर भेजनी है। शुक्रिया, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ।